नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुंच सके। मौलिक अधिकार के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यह आती है कि मौलिक अधिकार क्या है। वह अधिकार जो व्यक्ति के विकास से संबंधित होते हैं और उन्हें मौलिक समझाता है व्यक्ति के लिए, उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। अभी जो मौलिक अधिकार है ये संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या बाधा इन मौलिक अधिकारों में उत्पन्न नहीं की जा सकती। ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलते हैं। किसी के भी साथ जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर संविधान में संशोधन होता है तो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अब कुछ इसके स्टार्टिंग बेस है उसके बारे में जानेंगे। जो मौलिक अधिकार है उनका विकास कहाँ से हुआ, उनकी प्रेरणा, उनकी मांग, उनका प्रारूप किसने तैयार किया, कौन कौन सी समितियां इनसे संबंधित है और उनके अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मौलिक अधिकार के विकास की मांग आती है। जो मौलिक अधिकार का जो विकास है वो ब्रिटेन में हुआ था। ध्यान रखना कि मौलिक अधिकारों का जो विकास हुआ था वो कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। दूसरी बात आती है कि हमारे देश में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमें कहाँ से प्राप्त हुई। जो इनकी प्रेरणा है वो भारत को कहाँ से मिली, तो ध्यान रखना संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका व 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वहां से इसकी प्रेरणा मिली। अब आते हैं इनकी मांग की कि इनकी मांग किनके द्वारा की गई। 1931 में जो अधिवेशन हुआ था कराची में उसमें इसकी मांग की गई थी। 1931 में कराची अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी। अब इसके आगे के कुछ भाग कि जो मौलिक अधिकारों का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था, तो जो इसका प्रारूप है वो जवाहरलाल नेहरू ने इनका प्रारूप तैयार किया था। अब मौलिक अधिकार से संबंधित समिति बनी थी। उस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ये, तो याद रखना इसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी चर्चा के लिए एक उप समिति का निर्माण भी हुआ था। उप समिति, इस उप समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं वापस। इसकी जो विकास हुआ था मौलिक अधिकारों का, यह सबसे पहले कहां हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। और हमारे देश में मौलिक अधिकारों की जो प्रेरणा हमें मिली यानी भारत को मिली, वो कहां से मिली, संयुक्त राज्य अमेरिका व 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अब बताती है कि मौलिक अधिकारों की मांग अपने देश में प्रमुखतः कब की गई,
तो 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें इसकी मांग की गई थी और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद आता है कि जो मौलिक अधिकार है उनका प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था। मौलिक अधिकारों के निर्माण के लिए समिति व उप समिति का निर्माण किया गया था। जो समिति बनाई गई थी उसका अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इसकी जो समिति उप समिति बनी थी तो मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई थी, तो इसके बारे में अपन जानेंगे। जो मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा हुई थी वो लगभग 38 दिन तक चर्चा चली थी। अब जो उप समिति है उसमें 11 दिन तक चर्चा की गई थी। जो सलाहकार समिति है उसमें 2 दिन तक चर्चा हुई थी और जो संविधान सभा है, संविधान सभा है उसमें 25 दिन तक चर्चा की गई थी। इस प्रकार जो मौलिक अधिकार है उसमें कुल 38 दिन चर्चा हुई थी। उसमें जो उप समिति थी उसमें 11 दिन तक चर्चा की गई। जो सलाहकार समिति है उसमें 2 दिन तक चर्चा की गई और संविधान सभा है उसमें 25 दिन तक चर्चा की गई थी। अब जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान के भाग 3 में इनको शामिल किया गया है। ध्यान रखना, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। और संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों की चर्चा अपने की गई है। तो इस प्रकार इसमें कुल जो अनुच्छेद है 23 अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये 23 अनुच्छेद किस प्रकार हुए, 12 से 30 और 32 से 35। इस प्रकार कुल इसमें 23 अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अपने मौलिक अधिकार आते हैं। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वह संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान रखना संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कुल जो इसमें अनुच्छेद आते हैं वो 23 अनुच्छेद आते हैं। तो अगर क्रम से बात की जाए इसके तो 12 से 30 और बाद में 31 अनुच्छेद इसमें नहीं आता, 32 से 35 में अनुच्छेद आते हैं। प्रारंभ में जो ये मौलिक अधिकार थे 7 थे, बाद में एक मौलिक अधिकार को इसमें हटा दिया गया था। तो कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था, इसमें ध्यान रखना कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया था। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो ध्यान रखना 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था। अब बाद में इसको मौलिक अधिकारों में से हटाया गया तो बाद में इसको कहां सम्मिलित किया गया,
बाद में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि इसको कौन सा अधिकार बाद में बनाया गया, कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। जब इसको मौलिक अधिकारों में से हटाया गया तो बाद में इसको संविधान के भाग 12 में सम्मिलित कर लिया गया। इसमें संविधान के भाग 12 में इसको सम्मिलित कर लिया गया। 12 का जो अध्याय था 4, इसमें इसको सम्मिलित किया गया था। और जो अनुच्छेद था वो 300 क के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया था। अब जो मौलिक अधिकार है इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मैग्ना कार्टा नाम से भी इसको जाना जाता है। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था, प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे 7 थे, बाद में मौलिक अधिकारों को घटा के एक कम करके 6 कर दिए गए। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया था, तो ध्यान रखना संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछते हैं कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया था, तो ध्यान रखना 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया था। अब जब इसको हटाया गया मौलिक अधिकारों से तो बाद में इसको कौन सा अधिकार बना दिया गया, तो कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। कानूनी अधिकार इसको जब बनाया गया तो इसको संविधान के भाग 12 में सम्मिलित किया गया। तो संविधान का भाग 12 है उसके अध्याय 4 में इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद पूछते हैं कई बार इसको कि कौन से अनुच्छेद में बाद में इसको सम्मिलित किया गया था, तो अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसको शामिल उसमें किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कई बार है कि मौलिक अधिकारों को और किस नाम से जाना जाता है, तो मैग्ना कार्टा नाम से भी इसको जाना जाता है। हमारे द्वारा बताया गया टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आवश्यक कोई सुझाव हो तो उसके बारे में भी बताएं।